महाराष्ट्र में एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक, दोनों ही गठबंधनों ने सीट शेयरिंग का पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में तो एक दो दिनों में फैसला संभव है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में तो घटक दलों को लेकर भी आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फैसला तो और ज्यादा यहां पर चुनौतीपूर्ण होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। महाविकास अघाड़ी की बैठक आज बन जाएगी सीट शेयरिंग पर बात। बैठक से पहले ही सामने आए मतभेद। वंचित बहुजन अघाड़ी ने फंसाया पेच। महाराष्ट्र में महायुति ही नहीं, महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार फिर बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले ही प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीपीए ने बड़ा पेच फंसा दिया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट को चिट्ठी लिखकर बड़ा दबाव बना दिया है। वीपीए की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर ने चिट्ठी लिखी है और पूछा है, क्या वंचित बहुजन अघाड़ी सम्मान का हकदार नहीं है? एमवीए की पहले हो चुकी 2 बैठकों में हमें क्यों नहीं बुलाया गया? एमवी अपना फायदा न देखते हुए वंचित समाज को आगे ले जाए। वीबीए को 2 कमजोर सीटें देने पर विचार क्यों किया गया? इससे पहले प्रकाश अंबेडकर भी अपने स्टेटमेंट से शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार को कई बार असहज कर चुके हैं और अब रेखा ठाकुर ने यह खुली चिट्ठी लिख दी है। लिहाजा आज की बैठक में महाविकास अघाड़ी को अपने मतभेदों को दूर करने की बड़ी चुनौती होगी। साथ ही प्रदेश की 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर किसी तरह की चर्चा तक नहीं हो पाई। शिवसेना यूबीटी ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव जरूर सामने रख दिया है। एमवीए गठबंधन में शिवसेना ने 23 सीटों की मांग की है, जबकि वो चाहती कि कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़े। शेष 10 सीटें एनसीपी शरद पवार को देना चाहती है। शिवसेना यूबीटी की दलील है कि पार्टी ने जब 2019 में चुनाव लड़ा था तो उसे 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसके उम्मीदवार 18 सीटों पर जीते भी थे। लिहाजा शिवसेना खुद को कांग्रेस और एनसीपी के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर एमवीए के कुछ नेता प्रकाश अंबेडकर को गठबंधन में लाना चाहते हैं। जाहिर है, ऐसे में शिवसेना को अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है, एक दूसरे मांग रहे हैं। 5 सीटें ऐसी है कि जहां पर एनसीपी शरद पवार भी मांग रहा है, कांग्रेस भी मांग रही है और उद्धव ठाकरे शिवसेना भी मांग रहा है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। हम जो है बैठक में जाते हैं, कॉफ़ी बिस्किट जो होता है वो खा लेते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अपना तालमेल जोड़ दो ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें। और मामला यहीं पर जाकर फंस जा रहा है। अब देखना होगा कि आज की बैठक में इस गठबंधन को लेकर क्या फैसला होता है और सीट शेयरिंग पर बात बन पाती है या नहीं। इन सब के बीच दावों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग दोनों ही गठबंधनों के लिए महासंकट बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।